बुद्ध के संग में एक नया भिक्षुक शामिल हुआ था। वह बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का था। ध्यान करने के बाद भी उसका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। वो छोटी छोटी किसी भी बात पर क्रोध कर ही बैठता था। वह खुद भी अपने स्वभाव से बहुत चिंतित था। अपना क्रोध कम करने के लिए वह भिक्षु बना था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। एक दिन उसने गौतम बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, हम अपने क्रोध से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? ना चाहते हुए भी हम क्रोध क्यों कर बैठते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बुद्ध ने कहा, क्रोध व्यक्ति का स्वभाव है, जैसे प्रेम भी व्यक्ति का ही स्वभाव है, नफरत भी व्यक्ति का स्वभाव है। लेकिन ये सभी स्वभाव एक साथ प्रकट नहीं होते, ये सभी बारी बारी से आते रहते हैं। क्रोध होगा तो प्रेम नहीं होगा, प्रेम होगा तो नफरत नहीं होगी, करुणा होगी तो प्रेम तो अपने आप ही पैदा हो जाता है, क्रूरता होगी तो दया नहीं होगी। ये सभी स्वभाव खुद से उत्पन्न नहीं होते, ये सभी हमारे व्यवहार से पैदा होते हैं, मन में चल रही विचारधारा से उत्पन्न होते हैं। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकें तो हम अपने आप को क्रोध करने से रोक सकते हैं, क्रूरता करने से रोक सकते हैं और नफरत फैलाने से भी रोक सकते हैं। लेकिन हम अपने आप को रोक नहीं पाते, क्योंकि जिस समय पर यह विचार मन में उत्पन्न हो रहे होते हैं तब हम विचारों के साथ बह रहे होते हैं। हमारी बुद्धि हमारा साथ नहीं देती, हम देख नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं। शिष्य ने कहा कि हे बुद्ध, तो हमें क्या करना चाहिए कि हम क्रोध ना करें? बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनना व समझना। एक गांव में एक बहुत ही क्रोधी व्यक्ति रहता था। उसे छोटी छोटी बातों पर बहुत क्रोध आता था। इसी क्रोध के कारण वह अपनी पत्नी व बच्चों को बहुत प्रताड़ित करता, अपने माता पिता को भी बहुत भला बुरा कहता। लेकिन जैसे ही उसका क्रोध शांत होता तो उसे बहुत पश्चाताप होता। क्रोध करने के बाद सभी इस दुनिया में पछताते ही हैं। पछतावे के अलावा क्रोध कुछ और नहीं देता। वह खुद भी अपने क्रोध से बहुत चिंतित रहता था। गांव में ऐसा कोई नहीं था जिससे वह झगड़ा नहीं करता था। सभी लोग उससे परेशान थे और वो खुद भी खुद से परेशान था। अपने क्रोधी स्वभाव के निवारण हेतु वह कई ज्ञानियों से मिला, जिसने उसे जो भी पूजा पाठ, कर्मकांड, हवन करने को कहा उसने वो सब किया, लेकिन फिर भी उसका क्रोध नहीं बदला। वह अपने क्रोधी स्वभाव के कारण पूरे गांव में बदनाम हो गया था। एक दिन वह इसी बात से परेशान होकर क्रोध में अपने ही घर में इधर से उधर चक्कर काट रहा था। तभी उसके द्वार पर एक भिक्षु आया। भिक्षु ने भिक्षा मांगी। तब वह क्रोध में भिक्षु की ओर गया और उसने कहा, किस बात की भिक्षा चाहिए तुम्हें? भिक्षु ने उस व्यक्ति के चेहरे पर क्रोध को देखकर कहा, नहीं, कोई बात नहीं, अभी तुम शांत नहीं हो। यह कहकर भिक्षु वहाँ से जाने लगा। उस भिक्षु को जाता देखा उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें दूंगा, अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो। भिक्षु ने कहा, क्या काम करवाना चाहते हो? व्यक्ति ने कहा, मैं बहुत क्रोधी हूँ। मैं क्रोध के कारण हमेशा अपने किए पर पछताता रहता हूँ। सभी लोग मुझसे नफरत करने लगे हैं। मेरे घर वाले भी मुझसे दूर रहने लगे हैं। मैं क्रोध नहीं करना चाहता। क्या तुम कुछ ऐसा कर सकते हो कि मुझे क्रोध ना आए? अगर ऐसा हो जाता है तो तुम जो भी मांगोगे वह सब मैं तुम्हें दे दूंगा। भिक्षु ने अपनी झोली से एक
पानी से भरा बर्तन निकाला और कहा कि जब भी तुम्हें क्रोध आए तो इस बर्तन से पानी की 7 बूंदें लेकर अपनी जीभ पर डाल देना और आंखें बंद करके बैठ जाना। 100 बार गहरी सांस लेना और हर सांस को गिनना। हर क्रोध आते ही यह काम तुम्हें ज़रूर करना है। हर बार क्रोध आते ही यह काम तुम्हें ज़रूर करना है, ठीक है? अब मैं 1 महीने बाद वापस आऊँगा अपनी भिक्षा लेने। यह कहकर वह भिक्षु वहाँ से चला गया। अब उस व्यक्ति ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि भिक्षु ने कहा था। भिक्षु अब ठीक 1 महीने बाद उस व्यक्ति के द्वार पर आया। उसे देखते ही उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। वह चमत्कारी पानी अब थोड़ा ही बचा है, मुझे पानी और चाहिए। आपके इस पानी की वजह से मैंने पूरे महीने क्रोध नहीं किया है, जिसकी वजह से मेरे परिवार वाले मेरे पास आ गए हैं। लोग भी अब मुझसे नफ़रत नहीं करते। सबको हैरानी है कि मैं कैसे बदल गया, लेकिन अब पानी समाप्त होने वाला है। मुझे डर है कि मैं फिर से क्रोध न करने लगूं। आपको जो चाहिए मुझसे ले लो, बस वह चमत्कारी पानी दे दो। भिक्षु ने कहा, वह कोई चमत्कारी पानी नहीं था, वह तो सादा ही पानी था जो तुम रोज ही पीते हो। उस पानी में कोई चमत्कार नहीं था। उस व्यक्ति ने कहा, यदि उस पानी में चमत्कार नहीं था तो मेरा क्रोध कैसे शांत हो गया? कैसे मुझे अब इतना गुस्सा नहीं आता? मेरा गुस्सा कहाँ गया? भिक्षु ने कहा, गुस्सा अभी भी तुम में ही है। क्रोध, प्रेम, करुणा, दया, क्रूरता, ये सब तो हमारे भीतर ही हैं। ये सब हमारे ही स्वभाव हैं। हमारा स्वभाव हमारे विचारों और हमारे व्यवहार पर डिपेंड करता है। और जो अब तुम्हें क्रोध नहीं आता है, यह तुम्हारे इस ध्यान का परिणाम है। व्यक्ति ने कहा, कौन सा ध्यान? मैंने तो कोई ध्यान नहीं किया। भिक्षु ने कहा, तुमने शांति का ध्यान किया है, तुमने शांति को साधा है। जहाँ शांति होती है वहाँ क्रोध बिल्कुल नहीं होता, लेकिन जहाँ क्रोध होता है वहाँ शांति नहीं होती। पहले तुम क्रोध की साधना करते थे, अब तुम शांति की साधना करते हो। व्यक्ति ने कहा, ये मैंने कब की? तो भिक्षु बोला, क्रोध तुरंत प्रतिक्रिया पर आधारित होता है और पिछले 1 महीने से तुम प्रक्रिया दे ही नहीं रहे हो, क्योंकि तुम शांति का ध्यान करते हो। जैसे ही तुम शांति का ध्यान करते हो, क्रोध अपने आप चला जाता है। ऐसा करते हुए तुम्हें 1 महीना हो गया है, जिसकी वजह से अब तुम्हें क्रोध नहीं आता। व्यक्ति ने भिक्षु को धन्यवाद दिया और कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बताइए आपको मुझसे क्या चाहिए? तो भिक्षु बोला, अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो इतनी भिक्षा दे दो जो जितनी मेरे भिक्षा पात्र में आ सके। यह कहानी सुनाकर गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, क्रोध तुरंत प्रतिक्रिया पर आधारित है। जैसे ही हम अपना होश छोड़ते हैं, वैसे ही क्रोध के कारण हमारा मन पर से नियंत्रण खत्म हो जाता है और हमारी भावनाएं हमें नियंत्रित करने लगती हैं। और अगर हमारी भावनाओं में क्रोध होगा तो उतना ही अधिक हम अपना नुकसान कर लेंगे और साथ ही दूसरों का भी नुकसान करेंगे। इसलिए जब भी क्रोध आए, जब भी गुस्सा आए, तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। चाहो तो बुद्ध की कहानी वाले भिक्षु का बताया तरीका अपना सकते हो और तुम शांति निर्मित करोगे और फिर शांति के कारण तुम्हें क्रोध नहीं आएगा और तुम्हारे मन पर पूर्ण नियंत्रण